कृष्णं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्रये। बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो। सज्जनों, हमारा जीवन कैसा है? एक सर्प के मुख में मेढक के समान। हम सुरक्षित तभी तक हैं जब तक काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। काल रूपी सर्प के मुख में हम बैठे हुए हैं। हम स्वयं काल के ग्रास होने वाले हैं, लेकिन हम दूसरों को खाने में लगे हैं। दूसरों को खाओ तब जब अपने को बचा लो। जब अपने को नहीं बचा सकते तो दूसरों को क्यों खा रहे हो? अरे वो भी खाए जाएंगे, हम क्यों अपने सर ये दोष लूं? इस दृष्टि में जब हम आए तो मैंने जो भी पूर्वचित अप्सरा जो चित्त में बसी है, जो मैंने पूर्व में जो अन्याय अनगल व्यवस्था कर ली है, जो हो गई है, उसके लिए मैं तभी तो क्षमा प्रार्थी बनती हूँ। सज्जनों, हमारा जीवन भी काल के मुख के काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है। हम उसके ग्रास बन जाएंगे। जिस वक्त वह अपना मुख बंद करेगा, मेरा अच्युतम केशवम हो जाएगा। क्यों न फिर हम ऐसे क्षणिक जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य कर लें? क्यों ऐसे क्षणिक जीवन के लिए अपने भाइयों के हक को मारें? क्यों ऐसे क्षणिक जीवन के लिए कई कई पीढ़ियों के लिए हम तिजोरी भर करके जाएं, अपने ऊपर सर पाप लें? नहीं लेना है ना। ऐसा ही पाप एक व्यक्ति ने लिया है, जिसे ये पता नहीं था कि हम कई पीढ़ियों के लिए पाप करके रख जाएंगे, उसका परिणाम तो मुझे भोगना पड़ेगा। वो पीढ़ियां तो छकेंगी, उनको तो कोई पाप लगेगा नहीं। किसी को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। और किसी को सुखी करना ही पुण्य है। एक राजा हुआ है, जिसको ये मालूम पड़ा कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मन में विचार आया कि मेरा नन्हा सा बालक है, 3 वर्ष का 5 वर्ष का बालक, मैं अपने भाई को थमा देता हूँ उसका हाथ। और उस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को अपने बच्चे का हाथ थमा दिया। बोला, भैया इसके रक्षक आज से आप हो, इसके प्रॉपर्टी के भी रक्षक हो और इसके जीवन के भी रक्षक हो। इतना कह करके वह व्यक्ति तो अपना शरीर छोड़कर चल बसा। भाई ने अपने भाई के क्रिया संस्कारों के बाद एकांत में बैठा हुआ अपने बेटे और भाई के बेटे को खेलते हुए देख करके विचार करने लगा, मैं ज्योतिषियों से भविष्य पूछूंगा। ज्योतिषियों को बुला करके भविष्य पूछा। ज्योतिषियों ने बताया, ये बालक राजकुमार भोज बड़ा ही होनहार बालक है, आगे चल करके ये सत्ता संभालेगा, राज्य संभालेगा। ऐसा कह करके ज्योतिषी लोग अपने गंतव्य को चले गए। मुंश के मन में विचार आया
क्यों न इस बालक को आगे से हटा दूं, संपूर्ण शासन का अधिकारी मेरा पुत्र हो जाएगा। यह सोच करके मंत्री को बुलाया और गुरुकुल में जहाँ राजकुमार भोज की शिक्षा हो रही थी वहाँ मंत्री को रथ दे करके भेजा। गुरुजनों से बोल करके मंत्री राजकुमार भोज को रथारूढ़ करके घर लाने के लिए आया। चला आ रहा था, अपना नगर छोड़ करके, नगर से रास्ता बदल करके जंगल की ओर ले जाने लगा तो राजकुमार भोज ने पूछा, चाचा जी, आप चाचा जी के मंत्री होने के नाते आप भी चाचा के तुल्य हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नगर तो पीछे रह गया, ये जंगल की तरफ रथ क्यों ले जा रहे हो? राजकुमार भोज के पूछने पर सज्जनों मंत्री ने कहा, चलो मैं बताता हूँ। जंगल में लेकर के गया, अंधेरी झाड़ी में, वहाँ जाकर के राजकुमार भोज को रथ से नीचे उतारा। राजकुमार भोज नीचे उतरे और मंत्री ने कहा कि आपके चाचा ने आपकी हत्या के लिए भेजा है और उन्होंने ये बोला है कि भोज के नेत्र निकाल करके लाना, तो मैं मानूंगा कि तुमने वध किया है। नेत्र देखने पर ही विश्वास होगा। बेटा, तुम्हारे जैसे होनहार बालक को मैं मारना नहीं चाहता, पर तुम्हारे चाचा के आदेश को मैं ठुकरा भी कैसे सकता हूँ। राजकुमार भोज ने कहा, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये पत्र मेरे चाचा को दे देना। पत्र लिख करके मंत्री को पकड़ा दिया। राजकुमार भोज जमीन पर अपने हाथ और घुटने के बल झुक गए, गर्दन आगे कर दी। मंत्री तलवार लेकर मारना चाहा, पर ऐसे होनहार बालक पर हाथ नहीं उठ रहा था। हाथ कांप गया और उसकी खड़ग एक तरफ गिर पड़ी। राजकुमार भोज को उठाकर गले से लगाया और कहा, बेटा, मैं बेबस हूँ, तुम्हें इस अंधेरी कोठरी में बिठा रहा हूँ, धैर्यतापूर्वक यहाँ रुकना और तुम्हारे चाचा के विश्वास के लिए, भरोसे के लिए मानव जैसे नेत्र हिरण के होते हैं, मैं हिरण का वध करके नेत्र डिब्बा में रख करके तुम्हारे चाचा को हस्तगत कराऊंगा। ऐसा ही किया मंत्री ने। हिरण को मारकर नेत्र लेकर के डिब्बे में रख करके मुंच के सामने पहुंचा और मंत्री कहता है, महाराज की जय जयकार हो। क्या समाचार है? मुंच कहता है, क्या समाचार है मंत्रीवर? समाचार वही है जो आपका भाव था। ये लो डिब्बा नेत्रों का। सामने मेज पर नेत्र रख दिए डिब्बे में। डिब्बे को खोल करके मुंच ने जैसे ही देखा, ठहाका मार करके हंसा कि पूरा साम्राज्य मेरे पुत्र के लिए हो गया। उसी बीच मंत्री ने कहा, महाराज, आपके उस भोज ने मरने से पूर्व ही एक चिट्ठी लिखी थी, वो पत्र ये लो। राजा कहता है, मंत्रीवर आप ही पढ़ करके सुनाओ। मंत्री ने पढ़ करके पत्र सुनाया। पत्र में लिखा है एक छोटा सा श्लोक, 4 लाइनों का। मांधाता सुमहीपते क्षितितले अलंकार भूतो गतः क्षेत्रियेन महादधो विरचिता क्वासो दशाशंतकः अन्ये चापे युधिष्ठिर
यावन्तनेका भवन वसुंगति मुंच तुम यास्यति। अर्थात मानधाता सुमहीपते क्षितितले अलंकार भूतो गतः क्षेत्रियेन महाददो वृक्षता क्वासोद सास्यांत कहा अन्ये चापे स्तर यावंत एवा भवन नयकेनपि वसुंगता मुंच तुम यास्यति। अर्थात इस श्लोक का आश्रय ये था कि चाचा मुंच, पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात मैं कहना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा लोग हो गए हैं, मानधाता जैसे, जिन्होंने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का राज्य किया, किंतु यह पृथ्वी के राज्य को अपने साथ लेकर के नहीं गए। इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे राजा हो गए हैं जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया और लंका के राजा रावण का वध भी किया, किंतु वह भी इस पृथ्वी के राज्य को अपने सीने पर रख करके नहीं ले गए, वो भी इस राज्य को यहीं पर छोड़ गए। युधिष्ठिर जैसे अन्य तमाम राजा हुए हैं, उन्होंने भी पृथ्वी के राज्य को यहीं पर छोड़ करके चले गए। एक भी ये राजा लोग नहीं रहे, किंतु लगता है कलयुग में तुम इस पृथ्वी के राज्य को अपने सीने पर रख करके ले जाओगे, जिसके कारण हमारी हत्या करा रहे हो। जैसे ये पत्र सुना, राजकुमार भोज का लिखा हुआ पत्र सुन करके अब तो राजा मुंच घबराने लगा, कांपने लगा, अकल ठिकाने आई। ओहो, मैं बहुत बड़ी भूल कर चुका हूँ, बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। और व्यक्ति गलती करके अकल ठिकाने जरूर आती है, जरा भी विवेक होता है तो अकल ठिकाने आती है हमारे जैसों की। सज्जनों, उस मुंच की भी अकल ठिकाने आई और वह अपने को धिक्कारने लगा, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और मंत्री को गले से लगा करके रो रहा है। कह रहा है, भैया इस राज्य का मैं अधिकारी नहीं हूँ, मुझे भी उसी तलवार से वध कर दो जिससे मैंने राजकुमार भोज का कराया है। मंत्री कहता है, धैर्य रखो, धैर्य रखो। मुंच बोला, अब क्या करूं मैं धैर्य रख करके, मैंने ऐसे होनहार बालक को खो दिया। मैं प्रलोभन में आकर के मैंने अपने बेटे को दुनिया से गंवा दिया, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक राज्य के लिए। धिक्कार है मेरे लिए, मैं इस पृथ्वी पर भार बन करके नहीं रहना चाहता। मंत्री कहता है, धैर्य रखो, यदि आपको वास्तविकता में पुत्र के लिए खेद है, भोज के लिए दुखी हो रहे हो, तो एक क्षण के लिए धैर्य रखो, तो मैं आपको सारा वृतांत ठीक से समझाऊं। आपकी संतुष्टि के लिए मैं राजकुमार भोज को ला करके दूंगा। मुंच कहता है, अब वो बालक कहाँ जीवित है, मैंने उसकी हत्या करा दी, अब वो बेटा मुझे कहाँ मिलेगा, धिक्कार है मेरे जीवन को। मंत्री कहता है, ढाढ़स बनाओ, आपकी परीक्षा के लिए मैंने अभी उसको जीवित रखा है, क्योंकि व्यक्ति गलती कर देता है और गलती कर देने के बाद उसे लखाया जाए तो उसे पश्चाताप भी होता है। सज्जनों, मंत्री के कहने पर धैर्य धारण किया, ढाढ़स बंधाने पर धैर्य में आया, धैर्य धारण किया और मंत्री राजकुमार भोज को बुलाते हैं।
कहते हैं महाराज, मैंने इस बालक को इसीलिए इसी वक्त के लिए जीवित रखा था। ये मैं हिरण के नेत्र लेकर के आया था और राजकुमार भोज तो सकुशल पूर्वक अंधेरी कोठरी में मैं निकाल करके ला रहा हूँ। और वह वहाँ से लेकर के आए, मुंज के सामने पेश किया। मुंज गले से लगा लेता है और कहता है, बेटा धिक्कार है मेरे लिए, तुम्हारे जैसे बालक का वध कराने की भावना को पैदा किया। अब मैं इस गद्दी के काबिल नहीं हूँ, इस राज्य को आप संभालो और मैं जंगल में अब भजन करूँगा, जा कर के अपनी अकल को ठिकाने लगाऊँगा, अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। सज्जनों, यही दृष्टिकोण के साथ मैं भी पापों का प्रायश्चित करने के लिए निरंतर भजन में तल्लीन रहना चाहते हैं। मुंज की अकल ठिकाने आई, ठीक वैसे ही भी हमारी भी अकल ही ठिकाने आ गई। और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि दुनिया के जितने लोग इस दृष्टांत को सुनेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आज से इस तरह के अत्याचार कुटुंब, परिवार, समाज में ढाना बंद करेंगे। भारत माता की जय हो।